अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आपने अपने पावर बैंक से अपना मोबाइल और टैबलेट तो कई दफा चार्ज किया होगा, लेकिन क्या आपने एक आम से पावर बैंक से कभी अपना लैपटॉप चार्ज किया है? तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो मेरे पास काफी एक्सपेंसिव किस्म के पावर बैंक्स मौजूद हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए हमें एक आम से चाइनीज टाइप पावर बैंक की जरूरत थी, जो XYZ किसी भी नाम से हो, ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो और हर जगह दस्तयाब हो। इसलिए 3000 में मैंने इस आम से पावर बैंक को परचेज कर लिया। तो चलिए पहले जल्दी से इसको खोलकर चेक करते हैं और फिर इससे अपना 7th जनरेशन लैपटॉप चार्ज करके देखते हैं। तो जनाब, मेरी तवक्कुआत के एन मुताबिक बॉक्स में कुछ खास नहीं है, ना ही कोई यूजर मैनुअल और ना ही कोई चार्जर। ले देकर ये एक इंतहाई छोटी सी चार्जिंग केबल है। ये एक इंतहाई आम सा पावर बैंक है जिसमें ये एक ऑन ऑफ बटन है, एक चार्जिंग पोर्ट है। इसके अलावा इसके दूसरे सिरे और नीचे की तरफ कोई पोर्ट नहीं है और ऊपर की तरफ एज यूजुअल 2 USB पोर्ट्स हैं जो नॉर्मली पावर बैंक्स में होती हैं। ये इसकी LCD डिस्प्ले है जिससे हमें इसमें कितनी चार्जिंग है पता चलता है। चलिए मैं थोड़ा सा अपने डेस्क को क्लीन कर लेता हूँ। तो पावर बैंक से अपना लैपटॉप चार्ज करने के लिए हमें कोई भी एक पावर बैंक, एक केबल और ऑफ कोर्स एक लैपटॉप की जरूरत है। बाय द वे, ये कोई आम सी लाइट बुक नहीं बल्कि मैकबुक प्रो एक हैवी लैपटॉप है जिसमें 7th जनरेशन कोर i7 का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें 4 USB पोर्ट्स हैं, इसके अलावा कोई दूसरी पोर्ट्स नहीं है। जिन दोस्तों के पास नॉर्मल AC पावर वाले लैपटॉप हैं, डोंट वरी, इस वीडियो में आगे चलकर हम बताएंगे कि वो पावर बैंक से अपना लैपटॉप कैसे चार्ज करें। फिलहाल की घड़ी तो हम इस USB-C पोर्ट वाले लैपटॉप को चार्ज करके देखते हैं। और USB-C पोर्ट सिर्फ एप्पल में नहीं बल्कि जितने भी मॉडर्न लैपटॉप और सेल फोन्स आ रहे हैं लाइक डेल XPS, Asus ZenBook, Google Chrome, Surface Book 2, MI नोटबुक, Lenovo ThinkPad वगैरह वगैरह, इन सब में है। लैपटॉप चार्ज करने के लिए हमने एक हाई स्पीड डेटा केबल का इंतखाब किया है जिसका एक सिरा USB-C जो कि हम अपने लैपटॉप में लगाएंगे और दूसरा सिरा USB 3.0 है जो कि हम पावर बैंक में लगाएंगे। यहाँ ये बात बताता चलूं कि हर पावर बैंक की तरह इस पावर बैंक में भी एक लो पावर और एक हाई पावर पोर्ट मौजूद है। तो चलिए हम इस पावर बैंक की लो पावर वाली पोर्ट के साथ इस हाई पावर वाले लैपटॉप को चार्ज करके देखते हैं। चलिए थोड़ा मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर लूं ताकि आपको अपने लैपटॉप की चार्जिंग दिखा सकूं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में 97% चार्जिंग है और इसकी पावर सोर्स बैटरी है, यानी अभी ये बैटरी पे चल रहा है। थोड़ा सा फोकस करते हैं ताकि सही नजर आ सके। चलिए परफेक्ट। चलिए अब ये पावर बैंक इस केबल की मदद से अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए लगाते हैं। ओ माय गॉड, इट्स चार्जिंग। आप देख सकते हैं कि ये पावर बैंक मेरे इस लैपटॉप को चार्ज कर रहा है और पावर सोर्स जो है वो पावर एडाप्टर है, यानी कि मेरा लैपटॉप इस आम से पावर बैंक की सबसे लो पावर वाली पोर्ट से भी चार्ज हो रहा है। परफेक्ट। तो देखा आपने कि एक आम से चाइनीज टाइप पावर बैंक से भी आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। अब अगर आपके पास एक नॉर्मल AC अडाप्टर वाला लैपटॉप है तो भी आप इसे पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको किसी USB to AC अडाप्टर का मशवरा नहीं देने वाला क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी काफी दुश्वार है, बल्कि इसके लिए आपको एक ऐसा पावर बैंक चाहिए जिसमें AC आउटलेट हो। मार्केट में ऐसे बहुत से पावर बैंक मौजूद हैं जिसमें बिल्ट इन AC आउटलेट मौजूद होते हैं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इनमें से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।